सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जप आप करते हो तो जो आपको कष्ट मिलता है वो आपके पापों का क्षय हो रहा है। किसी भी प्रकार से आपको जो कष्ट मिलता है वो पापों का क्षय है। अगर नाम जप करना छोड़ दोगे, नाम जप से विमुख हो जाओगे, ज़्यादा कष्ट आ रहा है तो नाम जप करना छोड़ देते हो, फिर वही संसार में रमन करने लगते हो, संसार के लोगों को, संसार के व्यक्तियों को। अगर भगवान की भक्ति की ओर चल रहे हो तो पहली तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, और दूसरा कि आपको भगवान का नाम मिला है, भगवान की कृपा मिली है। जब आप नाम जप करते हो तो आपके जो कर्म होते हैं वो आपको किसी भी रूप में दिए जाते हैं। कई जीव जो हैं नाम जप करते हैं तो उनको कई प्रकार से अनंत जन्म से भोगते आए हो, अनंत जन्म हो गया है। एक जन्म भगवान को दे दो, ये जन्म भगवान का हो जाए, भगवान के शरण में हो जाए। कई जन्म दिए हो संसार के लिए, कई जन्म। अरे संसार के लिए संसारिक जीव तो बहुत मर रहे हैं, दुर्गतिपूर्ण मर रहे हैं। और तो वो अगर भगवान के लिए एक बार मरो, भगवान के भक्ति में एक बार मरना क्या है, भगवान की ओर लगो, भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, मेहनत करो। संसारिक चीज हो, संसारिक जब आप नाम जप करते हो तो आपको थोड़ा वो प्रारब्ध का भोग तो आएगा। देखो इस संसार में कितने जीव पाप कर्म कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। जब कष्ट आएगा, प्रारब्ध का भोग आएगा तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी दुर्गति होती है। इसी में भलाई है कि भगवान की ओर चलो, भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, पाप कर्म से बचो, ऐसे लोगों का संगत मत करो जो पाप कर्म करते हैं, जो भगवान से विमुख हैं। देखो इस संसार में तुम्हें अगर कोई भी आगे कर सकता है तो वो भगवान है। भगवान के शरण में रहो। यह संसारिक जीव कई जन्म से, देखो कोई माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते बनते हैं, एक जन्म नहीं कई जन्म से इन लोगों के लिए जीवन दे रहे हो। रगड़ो इस शरीर को और नाम जप करो, नाम जप इकट्ठा करो। जितना नाम जप करोगे उतने ज़्यादा बलवान बनोगे, दिव्य बनोगे। ये संसार के छोटी छोटी चीज़ों के लिए, संसार के बातों के लिए कितने सांसारिक जीव नष्ट कर रहे हैं शरीर को। तो क्या इससे अमूल्य शरीर मिला है, इसको रगड़ो, इसको भगवान की ओर लगाओ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, मेहनत करो। बहुत दिव्य समय है। संसारिक जीव देखो संसार में सोने में खाने में समय को बर्बाद कर रहे हैं, संसार के प्रपंचों में समय को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे जीवों का बहुत भयंकर हाल होता है। सोचते हैं कि हमें कोई, देखो ये भगवान का, ये संसार जो है भगवान का है। यहाँ तुम्हें अगर लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा अपने बल से, तो यहाँ तुम्हारा बल काम में नहीं आएगा, यहाँ उसका बल चलता है। थोड़ा मोड़ा धन इकट्ठा करके, पापाचरण करके तुम क्या सोचते हो कि हर समय हर क्षण उसके नज़र में हो, और जब तुम्हारे कर्मों का भरेगा तो तुम्हें क्या क्या हश्र होगा तुम्हें पता नहीं है।
बचो, पाप कर्म से बचो, नाम जप करो, सत्संग सुनो। बचाएंगे कोई तो तुम्हें भगवान। या संसारिक लोगों का आश्रय छोड़ दो। संसार में देखो जीव अगर पाप कर्म कर रहे हो धन के आश्रय से कि धन हमें बचाएगा, गारंटी लिख लो कि तुम्हारा धन ही तुम्हें नाश करेगा, तुम्हारे जन ही तुम्हें नाश करेंगे। तुम्हारे जन जो तुम अपना माने हो और उनके सहारे दिन रात अपराध पाप कर रहे हो, वही तुम्हें नष्ट करेंगे, वही तुम्हें उस हाल में छोड़कर भागेंगे। इसलिए भगवान के शरण में रहो, भगवान का नाम जप करो। भगवान के शरण में हो, तुम्हें कोई छू सके नहीं है। भगवान के दास हो तुम। कैसे कोई यहाँ, ये संसार उन्हीं का है। कोई तुम्हें छू दे, कोई तुम्हें कुछ कह दे, ये नहीं है इस संसार में। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, जहाँ भी हो अपने आप को भगवान के नाम में लगाओ, निरंतरता जप करो। ये सृष्टि भगवान का है और तुम ये संसार में आकर सोचते हो कि हम अपने बल से, तुम्हारा बल कितना है, काम में नहीं आएगा। ये शरीर का बल क्या लेकर आप फिर रहे हो। ऐसा ऐसा कर्म आएगा कि झेल नहीं पाओगे। इसलिए निरंतर नाम जप करो, अच्छे मार्ग पर पकड़ लो। समय बहुत कम है। समय को व्यर्थ करके और सांसारिक चीज़ों के लिए तो फिर बहुत भयंकर, बहुत दुर्गति, ऐसी ऐसी दुर्गति होगी कि फिर रूह कांप जाएगी देखकर। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा है, देख रहा है। देखने वाला देख रहा है और तुम्हारे जो पाप कर्म हैं उसका एक एक हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। नाम जप करो अपने अंदर। ये मन की चाल को देखो, तुम्हें फंसाए हुए है। तुम्हें जो नहीं करवाना चाहिए वो करवा रहा है। अपने मन को देखो, ये तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु है। कई जन्मों से तुम्हें संसार में भटका रहा है। अपने स्वरूप को पहचानो, नाम जप करो। आज से संकल्प लो कि पाप कर्म हमसे नहीं होगा, नहीं करेंगे। भगवान तभी माफ़ करते हैं जब तुम अपने आप में बर्ताव करोगे। तुम अपने आप से अंदर से कि आज से जो हुआ अब से नहीं होगा, तब भगवान की कृपा होती है। ये नहीं कि हम भगवान की लीला, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, उससे नहीं बच सकते। इसलिए निरंतरता नाम जप करो, लगो, सत्संग सुनो, पाप से बचो, पाप कर्म ना बने। अभी से जो हुआ आगे से ना हो, ऐसे निष्ठा रखो और नाम जप में लगो। यह संसार का नाम मृत्यु लोक है। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ कभी भी किसी भी अवस्था में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये मत सोचो कि अभी बहुत जीवन है, बहुत नहीं जीवन है। कुछ समय का जीवन है, कुछ सेकंड का जीवन है, कुछ मिनट का जीवन है। बहुत समय कहाँ है, कितने गए, कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, बहुत समय का है। तुम्हें अब लगता है बहुत समय है, मनोरंजन कर रहे हैं, करो मनोरंजन, करो पाप कर्म। ऐसी ऐसी भयंकर लीला होगी कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए निरंतरता नाम में जब लगो। ऐसे लोगों का संगत छोड़ दो जो पाप कर्म करते हों, जो गंदे आचरण के मार्ग पर हों, जो धर्म विरुद्ध हो। ऐसे लोगों का बिल्कुल भी संग ना करो, तो भगवान आपको सहायता देंगे अंदर से बाहर से। पूरा संसार भगवान का है, जहाँ मन तहाँ गुम। नाम जप करो, सत्संग सुनो, निरंतरता जप में लगो, ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का अभ्यास करो। ये शरीर में कभी भी कुछ भी हो सकता है।
प्रारब्ध का कर्म है, कभी भी आ सकता है कुछ भी। इसलिए निरंतर जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहो। जय श्री राधे।